बॉलीवुड का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है आपके मन में? चमकदार कपड़े, गाने और अनगिनत भाव। सहज इंसानी भावों को अभिव्यक्ति देने में और बहुत हद तक हमारी जिंदगियों को बनाने में बॉलीवुड की भूमिका अहम रही है। पर क्या आप जानते हैं कि हमेशा से बॉलीवुड ऐसा नहीं था जैसा आज है। बॉलीवुड का विस्तार भी एक प्रक्रिया की तरह हुआ जिसमें बहुत से लोगों का योगदान है। आज हम आपको बताएंगे ग्रैंडफादर ऑफ बॉलीवुड यानी पृथ्वीराज कपूर के बारे में। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को समुद्री, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं पे हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे और जब ये बहुत छोटे थे इनकी माता का देहांत हो गया था। वे हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। 1928 में बॉम्बे आ गए। 2 सालों बाद उन्होंने मूक फिल्म सिनेमा गर्ल से अपना करियर की शुरुआत की। साथ ही वे भारत का पहली बोलती फिल्म आलम आरा का भी हिस्सा थे, जो कि 1931 में आया था। बहुत सारे किरदारों को निभाते हुए उनके अनगिनत फिल्म किरदारों में सबसे विशेष साल हैं 1960 में बनी मुगले आजम में उनका निभाया हुआ अकबर का किरदार। कपूर साहब का पहला इश्क हमेशा से थिएटर ही रहा था। 38 साल के उम्र में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की नींव डाली। इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये ग्रुप देश भर में जाकर नाटक करता था। सबसे महत्वपूर्ण थे इसके विषय, जो कि आम जन के मुद्दों से सरोकार रखते थे। 1944 में पृथ्वी थिएटर ने अपना पहला नाटक किया, शकुंतला। कपूर साहब ने इन नाटकों में अभिनेता तो थे ही, साथ ही वे इनके निर्देशक भी थे। सन 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन होने के 2 साल बाद ही उन्होंने दीवार नाम के एक नाटक में विभाजन की भयावहता दिखाने की कोशिश की थी। कोई भी देश बिना कला के अधूरा होता है। भारत देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसके साथ ही विभाजन की त्रासदी भी मिली। इस त्रासदी को पृथ्वी थिएटर ने समझा और अपने नाटकों के माध्यम से सौहार्द को बढ़ाने का काम किया। साथ ही फिल्मों में पृथ्वी साहब के उम्दा अभिनय का कोई सानी नहीं है। मुगले आजम में उनके दमदार अभिनय में सम्राट अकबर को आम जनों की बातों का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से उम्दा कलाकारों की खेप विकसित की और सबसे सुखद यह है कि आज भी पृथ्वी थिएटर अपने इस काम में लगा हुआ है। 29 मई 1971 को पृथ्वी साहब ने इस दुनिया के रंगमंच से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्हें मरणोपरांत सन 1972 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।